प्रीमियर लीग के अध्यक्ष, अच्छा उपाध्यक्ष नितेश पाटिल काफी मेहनत किए, लंबा सफर तय करके आया। अंपायर जी के उस डांस से काफी खुश होकर यहाँ पर रिजवान भाई, नदीम 700 रुपये, अनुराग 100 रुपये, फरहान 100 रुपये। वेल प्लेड एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट मैच। नितेश नक्कीच रेस मध्ये दोन नाव होते हितेश आपल्या समोर, फरहान कलबसकर आणि नदीम चिपळूणकर, परंतु खरंच ज्याने आपल्या चांगल्या गोलंदाजीमुळे या मॅच वरची पकड मजबूत केली होती असा गोलंदाज नदीम चिपळूणकर। आणि आपला हेतूच आहे, आपला उद्देशच आहे एमपीएल का ठेवले आपण, कारण युवा टॅलेंटला आपल्याला नक्कीच थोडासा त्यांचा मनोबल वाढवायचं आहे, त्याला आपल्याला प्राथमिकता द्यायची आहे, प्रायोरिटी त्यांना द्यायची आहे। म्हणून फरहान नक्कीच आमच्या या निर्णयाचा सन्मान करणारच आहे, त्यातील मात्र शंका नाहीये, दुमत नाहीये, कारण पहिल्या षटकांमध्ये त्यांनी शिवाला आणि मधुरला माघारी परतवलं होतं। फरहान भाई तुम्ही सुद्धा या, शेयर करना चाहता है नदीम फरहान के साथ, क्योंकि फरहान की मेहनत है, इसमें कोई दो राय नहीं दोस्तों। फरहान ने मिडिल ऑर्डर में आके बहुत ही शानदार जीत अपने टीम को दिलाई है, सिंहाचा वाटा नक्कीच फरहान कलबसकरचा सुद्धा आहे। 12वा खेळाडू तेलवड फायटर तेलवडेचा या ठिकाणी राज घरत बसलाय, तर खेडेकर 11 यांचा 12वा खेळाडू नाव काय भाऊ? अश्विन या ठिकाणी आलाय। प्रत्येक विकेट साठी 200 रुपयाचं पारितोषिक। प्रशांत खेडेकर याच करून पहिलाच फटका विजय घाणेकरच्या बॅट मधून निघतोय, चेंडू जातोय थेट लॉंग। सनी मॅन फ्रॉम चोरडा पहिल्या चेंडूवरती प्रहार चढवलाय, हल्ला बोल केलाय, कारण विजयला माहिती आहे माझा कालच्या दिवसात अक्षरशः पूर्ण दिवसभर माझा बल्ला शांत होता, आज महत्वाचा दिवस आहे, उपोपांत्य फेरीचा सामना आहे मित्रांनो। आणि योगायोग बघा की कोणतेही संघ एकमेकांविरुद्ध लीग मॅच खेळले नव्हते, हा यावेळेस मात्र नक्कीच मिडॉनच्या क्षेत्ररक्षक सुशांत खेडे नक्कीच या ठिकाणी चांगली फलंदाजी पाहायला मिळते। विजय घाणेकर मॅन फ्रॉम तलेखार, हा पुन्हा सुरेख फटका, बिग हिट, बॉल गोज टू लॉंग अवे। विजय घाणेकरची ओळख मोठे फटके मारण्यासाठी तो प्रसिद्धच आहे, हे सर्वांना जणू ठाऊकच आहे, माहीतच आहे, पण तो कालचा दिवसभर त्याचा बल्ला अगदी शांत होता, त्याला नक्कीच आपल्या चांगल्या फलंदाजीचे दर्शन या ठिकाणी घडवता आले नव्हते, परंतु आजचा दिवस खूपच महत्वाचा आहे। माझ्या संघ मालकांनी नक्कीच एक स्वप्न पाहिलं आहे की मुरुड प्रीमियर लीगचा पहिला पर्व आपल्याला जिंकायचा आहे, आणि नक्कीच एक सर्व कर्णधार असो संघ मालक असो सर्वांचं एक स्वप्न असेलच। पुन्हा खराब चेंडू होतं, परंतु बॅट
सन्माननीय अमितजी खेडेकर सुद्धा आलेले आहेत, त्यांचा सुद्धा आम्ही सहर्ष स्वागत करतो. आणि त्यांचा संघ मित्रांनो आपण पाहिला होता पहिल्या दिवशी सलग 2 सामने हारल्यानंतर बोल्ड आउट मध्ये खूपच महत्वाची कामगिरी त्यांचा गोलंदाज सरोजच्या अर्थ कमळाचा फूल आणि ईश्वर. आपल्याला एक गोष्टीची जाणीव असू द्या की ऍब्डॉमिनल गार्ड जो आहे, टेस्टिक्युलर गार्ड ज्याला म्हणतात किंवा सुरक्षा कवच, त्याचा आपल्याला पालन किंवा त्याचा लावताना आपण मैदानाच्या बाहेरूनच लावून जायचं आहे. या ठिकाणी चांगली फलंदाजी चालली होती, परंतु सनीचं कौतुक करावं लागेल. सनीने एक चेंडू मात्र थोडंसं गती परिवर्तन केलं होतं, थोडंसं स्लोअर पद्धतीचा चेंडू. मात्र विजय थोडासा अग्रेसिव्ह मूड मध्ये होता, त्याला मात्र नक्कीच परतवलंय. हा पुन्हा सुरेख चेंडू, चांगली गोलंदाजी. आता नक्कीच चांगला कमबॅक करतोय सन्नी. अगदी दुसऱ्या दिवशी सन्नीने सुद्धा खरंच चांगली गोलंदाजी केली होती. दिवसभर तो गोलंदाजी टाकत होता 4 सामन्यामध्ये. पुन्हा पंचांच्या उजवी करून आशु चिंदरकर, पुन्हा ते चित्र पाहायला मिळतंय. कोणताही दडपण माझ्यावरती येणार नाही. पंच कीपरच्या मागे जी बाईक वरती बसलेले आहेत त्यांना विनंती आहे की अंपायरच्या मागे मागे जे बसलेले आहेत त्यांना विनंती आहे की आपली जी बाईक आहे ती थोडीशी बाजूला करा, कारण आपल्या बाईक लागेल. एक नक्कीच महत्वाचा बली सुद्धा अमित खेडेकरच्या संघाने मिळवलाय. आता चांगला कमबॅक करावा लागो उसामा हवालदारला, कारण उसामा कडून भरपूर अपेक्षा आहेत त्याच्या संघ मालकाला. त्याचा संघ कर्णधार स्वतः विकास खेडेकर, त्याला सुद्धा नक्कीच अपेक्षा असेल की उसामा नक्कीच या सामन्यामध्ये, या षटकामध्ये आपल्या संघाला पुन्हा आगमन करणार आहे. त्याच्यासाठी मी त्याला गोलंदाजीसाठी पाचारण केलंय. ही जबाबदारी मी त्याच्यावरती सोपवले. हा, परंतु इथे मात्र फलंदाज अजिबात मानायला ऐकायला तयार नाहीये. एका धावसंख्या वेगाने पुढे सरकते ती म्हणजे 28 या धावसंख्येवर. एक फलंदाज बाद झालाय, विजय घाणेकर. खरंच आज चांगली फलंदाजीची सुरुवात केली होती. आज चांगल्या मूड मध्ये दिसत होता आपल्याला विजय घाणेकर. एक टेनिस क्रिकेटमध्ये मोठा नाव आहे. कालच्या दिवसात नक्कीच त्याचा बल्ला शांत होता, पण तो आज त्यांनी सुरुवात 2 षटकार आणि 1 चौकारांशी एकूण 16 धावा ची बहुमूल्य कामगिरी योगदान दिले आपल्या संघासाठी. परंतु आता त्याच्यानंतर मात्र सर्व सूत्र या सामन्याची आशु आणि उमेश यांनी आपल्या हातात घेतले. आज शेवटचा दिवस आहे मित्रांनो. या ठिकाणी मसल्याहून फैसल भाई आमचा आलेला आहे. शरबत, ज्यूस, लगडा, पेटीस, वडापाव, बऱ्याचशा वस्तू आज त्या ठिकाणी आपल्याला त्याने उपलब्ध केले. तसेच आपला शरबतवाला काल ज्याने दानियल कास्कर साठी सुद्धा 200 रुपयाचं पारितोषिक लावलं होतं. असे एकूण बऱ्याचशा स्टॉल या ठिकाणी नवीद मौलानाची सुद्धा एक कॅन्टीन या ठिकाणी लागलेली आहे. आईस्क्रीमची गाडी सुद्धा या ठिकाणी आलेली आहे. तर आज शेवटचा दिवस आहे. नक्कीच आलेल्या रसिकांच्या सेवेसाठी हे सर्व या ठिकाणी उपलब्ध आहेत. आणि अगदी
किफायती दरात मला असं वाटते आपल्याला नक्की चांगल्या चांगल्या खाद्य पदार्थांचा लाभ घेता येईल. एक धावेने धावसंख्या पुढे सरकले 29. आता मात्र पुन्हा स्ट्राईकवर आलाय आशिष चिंदेरकर उर्फ आशू. आपल्या घरच्या मैदानावर तो खेळतोय आणि इथे फटका फसलाय. हा बघा सेल हॅट्रिक. धन्यवाद डीजे सन्मेश. तर पहिला बली या ठिकाणी मिळवलाय उसामा हवालदार याने आणि आणखीन 2 बली अर्थात हॅट्रिक मुकम्मल केली पूर्ण केली तर त्याच्यासाठी 200 रुपयाचं पारितोषिक. या ठिकाणी जयद फहीम त्याच्या संघातील संघनायक राजपुरी संघाचा संघनायक जयद फहीम याचकडून नक्कीच एक संधी तुला या ठिकाणी उपलब्ध करण्यात आलेली आहे. आणखीन पाठोपाठ 2 चेंडूवरती 2 विकेट मिळवलेत तर तुला 200 रुपये या ठिकाणी मिळणार आहेत. सुमित ठाकूर मॅन फ्रॉम मालुंगे. काल या फलंदाजांनी अक्षरशः आपल्या चांगल्या फलंदाजीने आलेल्या रसिकांची मनं जिंकली होती. निखिल पारवेचा 2,500चा पारितोषिक सुद्धा पटकावला होता आणि आता तो आडव्या बॅटने खेळण्याचा एक अपयशी असा प्रयत्न होता त्याचा आणि या ठिकाणी चेंडू मात्र निर्धाव गेलाय. विकास खेडेकर नक्कीच खुश असतील, अमितजी खेडेकर नक्कीच खुश असतील कारण आपला हा उसामा गोलंदाज नक्कीच चांगली कामगिरी करताना आपल्याला दिसतोय. आयकॉन गोलंदाज म्हणून आम्ही ह्याची निवड का केली होती त्या लिस्ट मध्ये. गोलंदाजाच्या यादीमध्ये सर्वात प्रथम नाव होता तो उसामा हवालदारचा आणि इकडे मात्र त्याच्यावरच हल्ला चढवते सुमित ठाकूर. पहिला मात्र चेंडूला थोडस माघारी सरकून खेळण्याचा आडव्या बॅटने प्रयत्न होता परंतु यावेळेस मात्र त्याला नक्कीच सफलता मिळते. एक खणखणीत असा षटकार त्याच्या बॅटमधून निघालाय. हा पुन्हा चांगला चेंडू त्याला सन्मान दिलाय. सुमितला माहित आहे आपल्याला आता इथे कोणतीही घाई करायची नाही. आपल्याला धावांचा गती वाढवायची आहे परंतु आपला विकेट सुद्धा आपल्याला तेव्हा आपल्याला सेफ ठेवायचा आहे. अर्थात ह्या सिंगलने धावसंख्या 35. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर सुरुवात नक्की चांगली दमदार सुरुवात केलेली आहे. 17.50च्या औसतने सरासरीने खरंच चांगली फलंदाजी म्हणावी लागेल. सुमेधची, आशूची, विजय घाणेकरची एकूण सर्वांचा चांगला योगदान. उमेशने सुद्धा एक षटकार ठोकला होतं. अर्थात एकूण 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे 35 धावा. 2 ओवर की समाप्ति पर रनों की संख्या 35, 2 विकेट के नुकसान पर. बग बग निखिल 22 ने 13 35 होतं. बग बग ओके 36. विजय चांगली नजर आणि गरजेची असते मित्रांनो. सुनील किजले आणि निलेश स्पोर्ट्स ऑनर यांच्याकडून प्रत्येक चौकारास षटकारास हॅट्रिक तेच
चौकार आणि षटकाराच्या हॅट बोल्ड आउट में काफी प्रभावित किया था दोस्तों। सरज वो पहले वाहिद गेंदबाज थे जिन्होंने बोल्ड आउट में पहली गेंद पर विकेट पे गेंद फेंकी थी, अर्थात ईश्वर उनकी उन्हीं की टीम के वो दूसरे गेंदबाज थे। सरोज यानी कि कवल का फूल, खराब गेंद, खराब गेंद। अंपायर जी को बिल्कुल अपने बाजू को फैलाने का मौका दिया और यहां पर खराब फेंकी के जरिए एक और रन का इजाफा होगा। टोटल 2 रन मिलेंगे। नो बॉल यानी कि आम के आम गुठलियों के दाम। 2 रन प्लस फ्री हिट। खराब गेंद थी, हमने देखा सरोज की, तेज जरूर थी लेकिन कमर से ऊपर, और जब जब कमर के ऊपर गेंद जाती है सरोज, बिल्कुल आपको भी जानकारी होगी इस बात की, अकॉर्डिंग टू रूल नियम क्रमांक 44 का वापर यहां पर होता हुआ और इस प्रकार से 2 रन का इजाफा होता हुआ। रनों की संख्या 42 रन। फिर से एक मतलब शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी हवा में, लेकिन इस गेंद पर आउट होने का कोई खतरा नहीं है बल्लेबाज को, यह जानकारी उन्हें भी है और इसीलिए जानबूझकर हवा में खेला हुआ स्ट्रोक उमेश का। 43 रन इस वक्त उमेश 7-8 ना, अपने निजी 8 रन के स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए एक और सिंगल का इजाफा होगा। 44 रन मात्र 2 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाज थे विजय घानेकर जिन्होंने शानदार शुरुआत दी थी, 16 के स्कोर पर आउट हुए थे। दूसरे आउट होने वाले बल्लेबाज थे आशु चिंदरकर, मैन फ्रॉम अगरदंडा, जिन्होंने एक शानदार छक्का जड़ा था लेकिन अगली ही गेंद पर उनको बैक टू द पवेलियन भेजा। देखिए इस मर्तबा उमेश का ये स्ट्रोक गलत माना जाएगा। मैंने पहले भी कहा था उस वक्त फ्री हिट वाली गेंद थी, इस मर्तबा आपको बैक टू द पवेलियन लौटना पड़ेगा। कमांड डीजे। कॅश शेट्टी नक्की सन्माननीय अमितजी खेडेकर संघ मालक आहेत, त्यांच्याकडून ईश्वरसाठी 100 रुपयाचं पारितोषिक या ठिकाणी आलंय। मॅच संपता लगेच या ठिकाणी येऊन आपला बक्षीस घेऊन जायचं आहे मित्रांनो। तो कामयाबी यहाँ पर सरोज को मिलती हुई, 1 विकेट का पतन। देखिए अच्छी बल्लेबाजी कर रहा था उमेश, लेकिन जो गलती फ्री हिट वाली गेंद पे की थी उमेश को, शायद ये जानबूझकर भी उमेश ने खेला था। ओहो यहाँ पर ये बहुत बड़ा झटका हो सकता है और कैच। सुमित ठाकुर, जिस खिलाड़ी के बारे में मैंने कल भी कहा था दोस्तों, बिल्कुल एक मैच बहुत ही करीब ले गए थे, राजपुरी के विरुद्ध बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी, 36-40 रन बनाए थे इस खिलाड़ी ने। और जिस प्रकार से निखिल पारवे, टेनिस क्रिकेट का शातिर खिलाड़ी, दिग्गज खिलाड़ी की जानिब से 2500 रुपए का इनाम इनको दिया गया था दोस्तों, उस इनाम से सम्मानित किया गया था। हमारे दोस्त माजी क्रिकेट पट्टू गणेश ठाकुर के ये भतीजे है, पुतनिया है, लेकिन आज जल्दबाजी की। देखिए एक के बाद एक विकेट, ये टीम के आने वाले समय में मात्र बहुत ही परेशानी में डालने वाला विकेट होगा, क्योंकि 4 विकेट गिरे, रनों की संख्या वहीं पर रुकी हुई 44 रन। स्वप्निल वाजंत्री हैट्रिक ऑन हैट्रिक सरोज। हाँ हैट्रिक वाली गेंद देखिए नीलेश ने कितनी चतुराई के साथ बढ़िया हिट किया सरोज ने, लेकिन बिल्कुल महफूज थे अपने घर में बल्लेबाज। 1 रन का इजाफा होगा, 45 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अच्छी ओवर,
अच्छी ओवर घटी दोस्तों। हालांकि एक खराब गेंद फेंकी जरूर थी, लेकिन विकेटें लेने में भी कामयाबी मिली थी दोस्तों सरोज को। और सरोज ने पहले ही दिन से काफी प्रभावित किया है। एमपीएल का प्लेटफॉर्म मात्र आने वाले समय में उनको याद रखेगा जरूर। बोल्ड आउट में जिस प्रकार से हमने देखा था दोस्तों, ईश्वर को मौका दिया था कप्तान ने, क्या भरोसा दिखाया था विकास खेड़ेकर ने। हमें 2007 का वो वर्ल्ड कप 20 का याद आ रहा था, जब कैप्टन कूल ने जोगिंदर सिंह के हाथों में गेंद थमाई थी। 6 गेंदों में जब 4 रन की जरूरत थी और मिसबाउल हक को श्रीसंत द्वारा कैच आउट किया था, तो जब किसी ने सोचा भी नहीं था कि महेंद्र सिंह धोनी जोगिंदर सिंह के हाथों में गेंद देंगे। और बोल्ड आउट के समय भी किसी ने सोचा नहीं था कि विकास ईश्वर के हाथ में गेंद देंगे बोल्ड आउट में। और विकास ने मात्र बहुत ही चतुराई के साथ सीधे विकेटों पे गेंद फेंकी थी। चलिए अब यहां पर हमारे नए समालोचक सुनील पाटिल, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की थी सुनील पाटिल ने। इस मैच का आगे का आखो देखा हाल अपने राज्य भाषा अर्थात मायबोली भाषा मराठीमध्ये आपल्यापर्यंत पोहोचवतील। ओनली ओव्हर टू सुनील। छत्रपती शिवरायांना मी मानाचा मुजरा करून या माझ्या समालोचनाला सुरुवात करतोय। चला वळूया मैदानाकडे। काहीशी पडझड होताना दिसतोय तेलवाडे फायटर संघाची। अतिशय फ्लाइंग स्टार्ट केली होती विजय घाणेकरनी, त्याच्यानंतर पाहायला गेलं तर कोणताही फलंदाज तग धरून राहिला नाही। सॉरी, चला मैदानामध्ये वळूया। एक चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते, एक चांगला कमबॅक पाहायला मिळतोय ते आपल्या या खाडेकर चिकनी संघाकडून। जे कमबॅक होतोय, जे हवं होतं ते कमबॅक मात्र झालंय चिकनी संघाकडून, कारण की विजय घाणेकर बाद होतोय, सुमित बाद होतोय, त्याच्यानंतर निलेश किंजलेकर बाद होतोय, परंतु आता स्ट्राईक एंड ओव्हर देतोय भावेश। हा देखील डाकेळी संघाकडून खेळणारा हा फलंदाज नक्कीच एक हार्ड हिटर फलंदाज गणला जाणारा हा खेळाडू पुन्हा एकदा खेळताना दिसतोय एमपीएल मुडूट प्रीमियर लीग पर्व पहिलं। गोलंदाज तयार, गोलंदाज नेम उसामा। यावेळेस चांगला चेंडू, थोडासा ऑफ स्टंपच्या बाहेर जाणारा चेंडू, पंच हात उंचावतात, अवांतर स्वरूपात एक धाव पडतोय, धावसंख्या वाढतोय, धावसंख्या होतोय 46 ऑन द बोर्ड, लॉस्ट ऑफ 4 विकेट। पाच विकेट। तदनंतर पुन्हा एकदा बॉलिंग मार्कवर काहीस उजव्या चेंडूच्या बाहेरच्या टाकणारा चेंडू टाकतोय हा गोलंदाज उसामा। यावेळी भावेशसाठी भावेशने पुल केलाय, पुल तो थोडासा असफल होतोय, परंतु सुंदर एफर्ट लावला जातो, एक धाव पूर्ण होतोय, एक पेक्षा दुसरं काही मिळणार नाही। थोडंसं फंबल झालं क्षेत्ररक्षण अतिशय सुरेख प्रयत्न झाला होता, परंतु इथे कॅच ड्रॉप केलंय आणि धावसंख्या 1 ने बढ़तोय, धावसंख्या वाढतोय, धावसंख्या झाली 47 ऑन बोर्ड। एक चांगली गोलंदाजी, धारदार गोलंदाजी उसामाच्या माध्यमातून पाहायला मिळतं की या गोलंदाजीची आवश्यकता असेल, कारण की आपल्याला जो तिसरा षटक टाकला गेला त्या तिसऱ्या षटकात अतिशय सुरेख कमबॅक केलं होतं त्या गोलंदाजाने आणि त्याच प्रकारच्या गोलंदाजी करतोय हा गोलंदाज उसामा। स्ट्राईक मार्क येतो अकाउंट प्लेयर स्वप्नील वाजंत्री, वळके गावाकडून खेळणारा हा खेळाडू सज्ज होतोय स्वप्नील वाजंत्री। अतिशय सुरेख आयोजन असलेली ही एमपीएल पर्व पहिलं पूर्ण मुरुड तालुक्यातील सर्व क्रिकेटर एकवले आणि आजचा शेवटचा दिवस 8 टीम आपल्याला क्वालिफाय झालेला पाहायला मिळाला। त्याच्यातला पहिला संघ हा सेमी फायनल साठी क्वालिफाय झाला, तो म्हणजे मुरुड जंजिरा संघ। दुसरा संघ ठरला तो वावडुंगी संघ आणि आज तिसरी लढत आजच्या दिवसातली पाहायचं आहे कोणता संघ सेमीफायनल मध्ये प्रवेश करतोय। स्वप्नील तयार। यावेळी लेफ्ट आर्म गोलंदाज टाकतोय, चेंडू जातोय मिड ऑफ द दिशेला, एक धाव मिळतोय स्वप्नील साठी, एक पेक्षा दुसरं काही मिळणार नाही आणि ते अतिशय थोडंसं खराब थ्रो मानावं लागेल। एक धाव मिळतोय संघासाठी, धावसंख्या 2 ने वाढतोय, धावसंख्या झाले 49 ऑन बोर्ड। या चुका तुम्हाला कुठेतरी कमी कराव्या लागतील, कारण की हे मोठं प्लॅटफॉर्म आहे आणि या प्लॅटफॉर्मवरती अशा चुका करणं थोडंसं कर्णधार नक्कीच त्याच्यावरती थोडंसं म्हणावं
की दबाव असेल होतोय पंचांच्या बाबतीत. पंच हिरामन सरकार आपण पाहिलं असेल टेनिस क्रिकेटमध्ये जर पंच गोटे अंपायर जर कुठे असेल तर नक्कीच पूर्ण पब्लिक मात्र त्याच्यावरती फिदा असते. त्याच प्रकारचा हा प्रयत्न असेल हिरामन सरकारचा. अतिशय चांगला प्रयत्न आहे. पब्लिक मात्र खुश आहे. प्रेक्षक क्रिकेट रसिक मंत्रमुग्ध होतात त्यांच्या या नाचण्याने. पुन्हा एकदा उस्मा एक सुंदर क्लासिकल क्रिकेट फटका पाहायला मिळाला. स्वप्नील याच्या बॅट मधून सुंदररित्या कव्हर ड्राईव्हचे फटके लेफ्ट हँड बॅट्समन आपल्याला पाहायला मिळाला. पुन्हा एकदा स्वप्नील तयार. गोलंदाजी मार्कवर उसामा. एक 10-12 पावलांचा रनअप. चांगल्या पद्धतीचा चेंडू टाकला होता परंतु सुंदर फटका खेळला गेला होता स्वप्नील याच्याकडून. पुन्हा एकदा हा चेंडू पुन्हा एकदा स्वप्नील पुल करतोय. सक्सेसफुल स्टँड अँड डिस्पॅच. कमान डीजे. ऑन बोट. ज्या फटक्यांची आवश्यकता होती ना ते फटके मात्र यायला लागलेत. कारण की पहिलं जर षटक दुसरं षटक एकदम फ्लाय स्टार्ट झाली होती या तेलवडे फायटर संघाकडून. तदनंतर थोडीशी पडचड झाली परंतु त्याच्यानंतर स्वप्नील वाजंत्रीने धुरं सांभाळलीत आणि ज्या आपल्या संघाला जी एक्सपेक्टेड स्कोर आहे त्यापर्यंत पोहोचवायची जिम्मेदारी मात्र घेतली ती स्वप्नील वाजंत्रीने. पुन्हा एकदा तयार उसामा. उसामाच्या गोलंदाजीवर एक चौकार आणि षटकार पाहायला मिळाला. शेवटचा चेंडू घेऊन तयार उसामा. हा चेंडू पुन्हा एकदा बॅटची एज घेतोय. क्षेत्र शक्तीकडे सजवलाय. एक धाव मिळणार. एक धाव पेक्षा दुसरं काही मिळणार नाही आणि मला वाटतंय चौथं षटक समाप्त होतोय. चौथ्या षटकानंतर तेलवडे फायटर पोहोचतोय 60. स्वतंत्र पोर्ट्स मजगाव संदीप सर यांच्याकडून या बघा पंचांसाठी 200 रुपयाचं पारितोषिक आहे. एकदा प्रेक्षकांना विनंती आपण जोरदार टाळ्या मारूया पंचांसाठी. खरोखर एक चांगली पंचांचं नियम आणि प्रेक्षकांना मात्र मंत्रमुग्ध करून टाकतात. पुन्हा एकदा षटकातील शेवटचा चेंडू या इनिंग मधला शेवटचा चेंडू षटक घेऊन येतोय गोलंदाजने सार्थक. टेनिस क्रिकेट आपण पाहायला गेलं तर या 6 दिवसात अतिशय सुंदर क्रिकेट पाहायला मिळालं. प्रत्येक संघाने आपली ताकद लावून दिली परंतु ज्याची ताकद जास्त ते संघ आज फायनलचा दिवस आपल्याला पाहायला मिळेल. अतिशय सुरेख हे उर्वरितचे 6 दिवस एक जणू काही क्रिकेटचा कुंभमेळा पाहायला मिळाला या ग्राउंड वरती. हा ग्राउंडची भौगोलिक परिस्थिती पाहिली तर डोंगराच्या पायथ्याशी असणारा हा ग्राउंड आणि अतिशय सुरेख या ग्राउंडची पाहणी मिळतोय आणि त्याच प्रकारची पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर तयार होतोय सार्थक. शेवटचा षटक घेऊन येतोय. स्लॉगिंग वरचा षटक घेऊन येतोय. संघाच्या धाव फलकावर आहेत 60. यावेळेस सार्थक शॉर्टपिच पद्धतीचा चेंडू जातोय लेग साईडच्या दिशेला. एक धाव मला वाटतंय चेंडू जातोय सीमा रेषेच्या बाहेर 4 धावांसाठी. कमॉन डीजे. खरोखर एक चांगलं मधुर संगीत आपल्याला पाहायला मिळतोय डीजे याच्या मात्र. स्वप्नील मात्र बहरात आलेला आहे. मागच्या कालच्या दिवशी पाहिलं तर थोडस बॅटिंग त्याची थोडीशी कमी पडली होती. ज्या संघाचं कर्णधाराचा त्याच्यावर तो विश्वास होता तो मात्र साबित करतोय हा स्वप्नील. पुन्हा एकदा सार्थक गोलंदाजी मार्कवर तयार. यावेळेस चेंडू उडवलाय क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली आणि मला वाटतंय चेंडू जातोय सीमारेषेच्या बाहेर 6 धावांसाठी. कमॉन डीजे. डीजे एक चांगली बहारदार पेशदार इनिंग
एक स्वप्नील नावाचं वादळ घोंगवावं लागलं या एमपीएल क्रिकेटमध्ये. खरोखर चांगलं योगदान देतोय आपल्या संघासाठी, कारण की पडझड झाली होती उर्वरितच्या तिसऱ्या आणि चौथ्या षटकात. 23 धावांवरती खेळतोय स्वप्नील वाजंत्री. यावेळेस सार्थक काहीसा महागडा ठरतोय. पंचांना पार करून हा चेंडू अतिशय सुरेख चेंडू चाकला होता, परंतु पंचांचे हात मला वाटतं उंचावतायत. एक धाव पूर्ण होतोय आणि पंचांचे हात उंचावतायत. अशा रीतीने वाईट +1 अशा 2 धावा धावसंख्येत भर होतोय. धावसंख्या झाले 72 ऑन बोर्ड, 5 विकेट लॉस. काय फलंदाजी पाहायला मिळालंय. एक चांगलं स्टार्ट दिलं होतं, त्याचा एंड मात्र स्वप्नील वाजंत्रीने केलाय. आणि आता मात्र येतोय बॅटिंग मार्फत भावेश. सार्थकला नक्कीच एक चांगली गोलंदाजी करावं लागेल, कारण की हा स्लॉगिंग वरचं षटक. नक्कीच या षटकात आपल्याला धावा रोखावे लागतील. आपल्या संघाला कमबॅक करून द्यावं लागेल, परंतु समोर तेवढे ताकदीचे फलंदाज आहेत स्वप्नील वाजंत्री आणि भावेश. यावेळेस सार्थक तयार. पंचांना पार करू. हा चेंडू भावेशच्या बॅट मधून येतोय. काऊ कॉर्नरच्या वरून चेंडू जातो सीमारेषेच्या बाहेर 6 धावांसाठी. असेल तर 288 आमदार आहेत, परंतु पुन्हा एकदा मैदानाकडे बोलूया. हा चेंडू पुन्हा एकदा लेग साईडला तडवण्याचा प्रयत्न होतोय. चेंडू जातोय सीमारेषेच्या बाहेर. पुन्हा एकदा येतोय 4 धावा. कमान डीजे. वाजतोय. नक्कीच हे 2 फलंदाज या गोलंदाजावरती तुटून पडले. ज्याप्रमाणे स्वप्नील वाजंत्रीने षटकार चौकारांनी खेळली त्याच प्रकारचे भावेश देखील षटकार आणि चौकारांशी खेळतोय. नक्कीच एक बहारदार खेळी दोनांची मानावं लागेल, कारण जो फ्लाइंग स्टार्ट झाला होता आणि त्याच प्रकारचा एंड होतोय. नक्कीच एक चांगलं लक्षण दिसतंय या तेलवडे फायटर संघासाठी. धावसंख्या धावपलकावर आतापर्यंत पोहोचल्यात 82 ऑन बोर्ड. नक्कीच 5 षटकात हा 5वा षटक चालू आहे आणि आतापर्यंत 82 ऑन बोर्ड. यावेळेस पुन्हा एकदा सार्थक. हा चेंडू पुल अँड सक्सेसफुल, पॉवरफुल. कॉन डीजे. खेळी भेटायला मिळालाय, पाहायला मिळालं. प्रेक्षक मात्र मंत्रमुग्ध होतात. अतिशय सुरेख क्रिकेट सुरू आहे या ग्राउंड वरती. एमपीएल पर्व पहिलं चालू आहे. 88 ऑन बोर्ड. 5 फलंदाज बाद झाले असताना धावसंख्या फलकावर लागतोय 88 ऑन बोर्ड. शेवटचा चेंडू शिल्लक. हाणामारीच्या षटकातला हा शेवटचा चेंडू शिल्लक. सार्थक अतिशय महागडं षटक टाकतोय. स्लॉगिंग वरचं षटक काहीस दडपणाखाली टाकतोय. पुन्हा एकदा तयार. डेड बॉल. नक्कीच दडपण. बघा मित्रांनो, हा दडपणच आहे त्याच्यावरती, कारण की भावेशने हल्ला चढवला, तदनंतर स्वप्नीलने त्याच्यावरती हल्ला चढवला. हा दडपणा खाली वावरतोय गोलंदाज. शेवटचा चेंडू शिल्लक या इनिंग मधलं. भावेश पुन्हा एकदा पुल करायचा प्रयत्न होता. फटका फसलाय. चेंडू क्षेत्ररक्षक आडवेल. एक धाव नक्की मिळली जाते, परंतु दुसरा धाव घेण्याच्या नादात हा आपला फलंदाज विकेट आपली सॅक्रिफाय करतोय आणि पहिलं सत्र समाप्त होतोय. पहिल्या सत्राच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या होतोय एकच. 89 ऑन बोर्ड. 90 धावांचं भलं मोठं डोंगर रचलंय तेलवडे फायटर संघाने. एकदा बॅटिंग आवडली असेल तेलवडे फायटर संघाची. एकदा जोरदार टाळ्या होत्या मित्रांनो. खरोखर एक चांगलं फ्लाइंग स्टार्ट दिलं होतं आणि त्याच प्रकारचा एंड देखील दोन्ही फलंदाजांनी केलाय. स्वप्नील वाजंत्री आणि
भावेश यांनी नक्कीच आता एक मोठं डोंगर घेऊन उतरावं लागेल ते म्हणजे विकास खेडेकर संघाला. परंतु क्रिकेट आहे मित्रांनो, क्रिकेट जर पाहिलं गेलं तर ऑस्ट्रेलिया संघाने जवळजवळ 435 धावांचं डोंगर रचलं होतं आणि त्यावेळेस पॉन्टिंग हा आपल्या ड्रेसिंग रूम मध्ये कसं म्हणजे त्याच्या चेहऱ्यावरती हसू म्हणजे खूप उमटलं होतं. तदनंतर आपण पाहिलं असेल ते हसू फक्त आणि फक्त 4 तास टिकलं होतं. त्या 4 तासानंतर साऊथ आफ्रिकेने ते भलं मोठं डोंगर वर्ल्ड रेकॉर्ड चेस केलं होतं. तशाच प्रकारचं स्टार्ट करावं लागेल खेडेकर संघाला, कारण खेडेकर संघात देखील त्याच प्रकारचे ताकदीचे फलंदाज आहेत. 90 धावा. कमॉन डीजे. डीजे सुनील, थोडस तुला थांबवतोय मित्रा, कारण आपल्याला या ठिकाणी वाढदिवस साजरा करायचा आहे. कोल्हाचा लक्की चॅम वंडर बॉय मूळ तालुक्यातील एक हिरो MP उर्फ मयूर पाटील. सुनील पाटील साठी धर्मेंद्र कोल्हेवाला त्याच्या चांगल्या नक्कीच समालोचनाने तो प्रभावित झाला आणि 100 रुपयाचं पारितोषिक त्यासाठी सुद्धा आलाय. जोरदार टाळ्या होऊ द्या मित्रांनो. धन्यवाद. सी ब्रिजचे ऑनर शहबाज भाई तांडेल त्यांनी नक्कीच मयूर पाटील साठी एक चांगला केक, डिलिशियस केक या ठिकाणी पाठवला. अर्थात ते तिथून या सामन्याकडे बारकाईने लक्ष देत आहेत, तिथून सूत्र हलवतायत. मयूर, तुला इकडे यायचा, तुझा या ठिकाणी वाढदिवस आपण साजरा करणार आहोत. मयूर पाटील लकी चाम वंडर बॉय. मयूर पाटील जंजिरा पॉइंट संघाचा कर्णधार. जोरदार टाळ्या होऊ द्या मित्रांनो मयूर पाटील साठी. कोल्हाईचा हा खेळाडू, परंतु आज या स्पर्धेमध्ये मुरुड प्रीमियर लीग मध्ये खरंच चांगली कामगिरी त्यांनी केलेली आहे आणि आज त्या या ठिकाणी आपण त्याचा वाढदिवस साजरा करणार आहोत. शहबाज भाई तांडेल याचकडून डिलिशियस असा केक या ठिकाणी त्यांनी पाठवलाय. सी ब्रिजचे तुम जियो हजारों साल है मेरी. पुन्हा एकदा तुला वाढदिवसाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा आणि नक्कीच पुढील सामन्यासाठी सुद्धा शुभेच्छा. तसेच मी शहबाज भाईंना सुद्धा त्यांचा सुद्धा मनपूर्वक आभारी आहे. या स्पर्धेमध्ये कशा प्रकारे आपल्याला आलेल्या खेळाडूंचा कौतुक करायचंय, गुणगान करायचंय, त्याकडे त्यांचा बारकाईने असलेलं लक्ष आणि त्यांना आठवण करून देणार त्यांचा अगदी निकटवर्ती वकास अनवारे. खरंच चांगली सेवा, चांगला मान सन्मान या ठिकाणी या स्पर्धेला लाभलाय. शहबाज भाई असो, सुफियान भाई असो, वसीम भाई असो, सी ब्रिज चा पूर्ण स्टाफ असो आणि पुन्हा एकदा
आलिंगन देताना आपण पाहतोय वकास अनवारे यांना. धन्यवाद वकास. जितून सुद्धा आपण पाहिलं होतं, त्याचा नक्कीच वाढदिवस साजरा केला, चांगला केक खाऊन. MSK मजगाव सुपर किंग and वागोबा 11 मुरुड कोलीवाडा. वागोबा 11 मुरुड कोलीवाडाचा संघनायक पराग आरेकर, तर MSK मजगाव सुपर किंगचा कर्णधार शुभम घरत आहे. पहली गेंद लेग बाइज की सूरत में टीम को स्कोर का आगाज हुआ. 1 रन. विजय घानेकर खुद गेंदबाज है. कल खराब गेंदबाजी हुई थी दानियाल के विरुद्ध, लेकिन आज विजय ने बल्लेबाजी में काफी प्रभावित किया. जिस स्टार्ट की उनकी टीम को तलाश थी और एक बड़ा लक्ष्य रखने में कामयाब रही उनकी टीम जरिए. फ्लाइंग स्टार्ट उन्होंने दिया था और इस बीच एक शानदार छक्का दोस्तों राज के बल्ले से निकलता हुआ. राज ने भी दोस्तों खासा प्रभावित किया है इस प्रतियोगिता में. राज ने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की है. विकास को कहीं ना कहीं एक संतुष्ट और उनके संग मालक को कहीं ना कहीं एक समाधान दिया है अपने चुनाव पर. हाँ, फिर से एक मरतबा आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास किया था, लेकिन इस मरतबा विजय घानेकर होशियार गेंदबाज बिल्कुल ऑस्टम से बाहर गेंद को कराया था. मात्र रन लेने का कोई मौका नहीं था क्योंकि वहां पर गेंद के पीछे थे नीलेश. आज नीलेश ने अच्छी बल्लेबाजी नहीं की, लेकिन गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण में चला MSKचा कर्णधार या ठिकाणी आलेला आहे. पराग आरेकर कुठे असेल? पराग आरेकर हे मित्रा उपांत्य फेरीचा हा चौथा आणि शेवटचा सामना असेल. उपांत्य फेरी गाठणारे प्रथमचे 2 संघ आपण पाहिलेत मित्रांनो. जंजिरा पॉइंट खारांबोली, कौस्तुभ 11 वावडुंगी. हा तिसरा सामना सुरू आहे. मोठा लक्ष नक्कीच 90 धावांचा या ठिकाणी खेडेकर 11 चिकनी या संघासमोर दिलाय. 90 रनों का लक्ष्य आसान नहीं, लेकिन अगर विकास खेडेकर एक अच्छी यादगार पारी इस श्रृंखला में खेलते हैं और इस महत्वपूर्ण मुकाबले में अपना बल्ला बोलेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं विकास और उनकी टीम ये मुकाबला जीत सकती है. हालांकि तेलवड़े ने एक लंबा लक्ष्य रखा है, रनों का अंबार खरा दिया है. इतना आसान तो नहीं है दोस्तों, लेकिन जिस प्रकार से 91 रन कल बनाए भी थे, हमने देखा था दानियाल कास्कर ने 70 रन बनाए थे. जोहा 11 अनफॉर्चुनेटली इस प्रतियोगिता से, इस श्रृंखला से वो बाहर हो गई है. तेलवड़े फाइटर के ही विरुद्ध, और तेलवड़े को भी पता था कि हमें ज्यादा से ज्यादा रन बनाने थे. स्वप्निल वाजंत्री ने तो कमाल ही कर दिया. बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी स्वप्निल ने. 2 छक्के 2 चौके की सहायता से 23 रन बनाए थे. इस बीच अंपायर का इशारा मौसूल होता हुआ वाइड बॉल का अपने पड़ों को खोला. अंपायर जी ने इशारा दिया, यस इट्स अ वाइड बॉल. एक्स्ट्रा में बढ़ोतरी, एक्स्ट्रा के सिंगल की सहायता से रनों की संख्या 2 अंकों में 10. 90 रनों के जवाब में राज और विकास जब तक मैदान पर रहेंगे, आने वाले समय में मात्र ये सोचने वाली बात होगी. देखिए, मैं जिस बल्लेबाज के बारे में जिक्र कर रहा था, उल्लेख कर रहा था दोस्तों, उसके बल्ले से एक खनखनी षटकार निकलता हुआ, एक शानदार छक्का राज के बल्ले से निकलता हुआ. 6 से रनों की संख्या 2 अंकों में तेजी से बढ़ी है 16 रनों पर. चला यापुढील नाणेफेकीचा कौल मात्र आपण सन्माननीय अमितजी खेडेकर यांच्या शुभ हस्ते करणार आहोत. पराग आरेकर आणि शुभम घरत, MSK विरुद्ध वाघोबा. दोन्हीही संघ नायकाला नक्कीच त्यांच्या संघाला, त्यांच्या संघ मालकाला सुद्धा आमच्या समालोचन कक्षाकडून शुभेच्छा. पहली ओव्हर की समाप्ती, रनों की संख्या 16 रन. आणि सी ब्रिज कडून मॅन ऑफ द सिरीज साठी एक उत्कृष्ट
आणि भव्य अशी सायकल आपण पाहतो या ठिकाणी मित्रांनो. श्री ब्रिजचे मालक ऑनर सुफियान भाई तांडेल, शहबाज भाई तांडेल, वसीम भाई तांडेल याचकडे नक्कीच एक भव्य असा बक्षीस या मुरुड प्रीमियर लीगला लाभलाय. पुन्हा एकदा मनपूर्वक त्यांचा आभार आयोजकांच्या वतीने. 16 रन पहली ओवर की समाप्ति पर 16 का औसत यहां पर रखने में कामयाब जरूर हुए, लेकिन लगभग 17-18 के औसत से बल्लेबाजी करनी है. इसकी जानकारी विकास खेड़ेकर को होगी, राज को होगी. नीलेश गेंदबाज, पारगान का ये गेंदबाज है दोस्तों. विजय घानेकर और नीलेश दो ऐसे गेंदबाज थे जिन्होंने सीधे विजय घानेकर ने बोल्ड किया था, स्टंप हिट किए थे. 1 रन का मात्र इजाफा होगा. इस सिंगल की सहायता से रनों की बढ़ती संख्या 17 रन. 23 गेंदे और लगभग 53 रनों की जरूरत. 73 सॉरी 23 गेंदे 73 रन. मुरुड प्रीमियर लीग 2021 सीजन पहला, जिसको कामयाब बनाने में इन युवाओं ने एकत्रित होकर एक अच्छा फैसला, एक अच्छी संकल्पना की और मात्र उसको कामयाबी मिलती हुई. क्योंकि देखिए क्वार्टर फाइनल का ये तीसरा मुकाबला है. इसके बाद एक और मजेदार मुकाबला दोस्तों देखने को मिलेगा जब MSK मजगांव सुपर किंग, जिसके ऑनर किरण जायसवाल, सूरज सेलके, सौरभ कमाने, जबकि दूसरी जानिब उनके साथ 2-2 हाथ करने के लिए तैयार पराग आरेकर की टीम, प्रयास वर्सोलकर जिस टीम का टीम ऑनर है, वागोबा 11 मुरुड कोलीवाड़ा. किसका सपना सच होगा दोस्तों? मुरुड प्रीमियर लीग जीतने का सपना तो लगभग 16 कप्तानों ने देखा था. मात्र ये 8 कप्तान ऐसे भाग्यवान थे जिन्होंने सुपर 8 में क्वालिफाई किया था. अब आखिरी 4 में देखना है कौन सी टीमें पहुंचती है. 2 टीमें क्वालिफाई कर चुकी है सेमीफाइनल के लिए, जिसमें कौस्तुभ 11 वाडुंगी, संगमालक अजीत जी कासार, और दूसरी पहली टीम जो पहुंची थी वो आसिफ भाई दांडेकर की टीम जंजीरा पॉइंट. यानी बड़े एक लंबे अरसे के बाद जंजीरा पॉइंट की टीम फिर से एक मर्तबा सुर्खियों में आते हुए. जंजीरा पॉइंट पहले तो जब साकिब वांगारे वगैरह खेलता था तो बड़े बड़े और बड़े बड़े इनामात भी जीते थे और लंबे लंबे दौरे भी किए थे दोस्तों. मुझे बिल्कुल याद है आसिफ भाई की वो मेहमान नवाजी, खारम्बुल और आसिफ भाई के छोटे भाई शाकिर भाई भी, मुझे ऐसा लगता है पराग खुद बता रहे हैं कि शाकिर भाई भी यहाँ पर आ चुके हैं. मैं शाकिर भाई से भी गुजारिश करूंगा, मिमिक्री करने में बहुत ही माहिर शाकिर भाई, उनका भी हम इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं. और मेरी आवाज उनके कानों तक अगर पहुंच रही होगी तो उनसे भी गुजारिश करता हूं कि वो भी आकर इस मंच पर तशरीफ रखे. आज का ये आखिरी दिन है दोस्तों. हम देख रहे हैं इस आखिरी दिन के लिए फरहान भाई हमारे मसला वाले, जिन्होंने यहाँ पर जूस सेंटर, शरबत, रगड़ा पेटीस, वड़ा पाव, साथ ही साथ हमारे पहले दिन से नवीद हाफिज जी पीछे खड़े हैं. आइसक्रीम की गाड़ी भी लगी है, बिल्कुल उसके बाजू में शरबत की एक गाड़ी भी लगी हुई है. कुल मिलाकर यहाँ पर आज आने वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा इंतजाम किफायती दाम पर होगा, क्योंकि ये मैदान पहाड़ों के बीच और समंदर से घिरा हुआ, बिल्कुल इस मैदान में 4 चांद लगा रहा है दोस्तों. इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहा है. इसके पीछे सबों की मेहनत है. पहला जब टूर्नामेंट इस मैदान पे हुआ था, बड़ी ऊंची ऊंची घास थी. आमिर तालिब की टीम
क्लब रॉयल स्टार ने काफी मेहनत की थी उस घास को काटने में, लेकिन विकेट तैयार करने में मात्र रिजवान भाई की बहुत ही अच्छी साथ मिली इन आयोजकों को, और इन्होंने दिन रात एक करते हुए ये टूर्नामेंट केवल 6 दिनों में मैदान को तैयार किया। बिल्कुल बढ़िया मेहनत, रात दिन एक कर ये मेहनत, और ये इस वक्त ये गेंद यहां पर बिल्कुल बिंदी निकलती हुई, डॉट गेंद निकलती हुई। 17 का स्कोर, 17 का खतरा किसके सर मंडला रहा है? 90 रनों का लक्ष्य है। राज बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है, विकास को भी रिस्पॉन्सिबल इनिंग खेलनी होगी। इस मर्तबा थोड़ी सी धीमी गति की गेंद थी नीलेश की, थोड़ा सा पढ़ने में नाकाम रहे राज, थोड़ा रुक कर खेलते तो मुझे ऐसा लगता है जिस प्रकार से हमने देखा था दोस्तों सुनील वाजेंद्र ने क्या बल्लेबाजी की, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। देखिए जैसे जैसे गेंद आती थी उसी प्रकार से उसको वो ट्रीटमेंट दे रहा था। अब राज को भी वही करना होगा। यस, देखिए किस प्रकार से लॉन्ग लेग के बिल्कुल स्लिप के बाजू से गेंद को निकाला। 4 से रनों की संख्या बढ़ती हुई 21 रन। लगभग 69 रनों की और जरूरत है। इस मरतबा गैप ढूंढने कामयाब, और इस मरतबा भी गेंद वन बाउंस, सीमा रेखा पार, चौकार। चुका है 25 रन, जिसमें शानदार बल्लेबाजी की दोस्तों राज ने 21 रन बनाए। देखिए विकास खेड़ेकर अपने निजी 1 रन के स्कोर पर हो। इस मर्तबा बढ़िया गेंद करने का प्रयास किया था, लेकिन पिच होने के बाद गेंद बहुत ज्यादा आउटसाइड ऑफ स्टंप निकल गई। अंपायर का इशारा देखिए, अपने एक मखसूस अंदाज में जोरदार तालियां होनी चाहिए अंपायर के लिए भी। अगर आप प्रतिसाद दोगे तो अच्छा अच्छा डांस आपको देखने मिलेगा। हमने देखा था दोस्तों एक वीडियो यूट्यूब पे वायरल हुई थी, जब अंपायर सर के बल वाइड बॉल का इशारा, और इस बीच नतीजा डेस्टिनेशन में गेंद को पहुंचा सीधे 6 रनों के। से अपने निजी 27 पर, जबकि टीम का स्कोर चुका है 32 रन, 32 फॉर नो लॉस। देखिए बढ़िया शुरुआत दोस्तों, गति की जो एक गति, रनों की संख्या को जो गति देनी थी सरासरी, जो एक्सेलरेट करना था, मात्र अब उस गति को बढ़ाते हुए यहाँ पर राज अपने निजी 27 रन के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे, जबकि दूसरे एंड से हम विकास खेड़ेकर को बिल्कुल शांत रहते हुए देख रहे, केवल 1 रन बनाने के बाद। 2 ओवर 32 रन, अभी भी जीत के लिए 18 गेंदे और 58 रनों की जरूरत। 2 ओवर की बात की जाए तो अब तक काफी हद तक सफलता मिली है खेड़ेकर को, लेकिन यहां पर विकास खेड़ेकर आखिर नाकाम। डीजे गेंदबाजों के ऊपर राज किया है। वो कह भी रहा है कि मैं गेंदबाजों पे अपना आक्रमण जारी रखूंगा, बस दूसरे एंड से आप मेरा साथ दीजिए। लेकिन विकास ने निराश किया। विकास नो डाउट दोस्तों, एक 2 अर्धशतक विकास के नाम भी है,
लेकिन इस मुरुड प्रीमियर लीग में आपको खेलना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि जब जब जरूरत पड़ी हमने देखा सभी जो स्टार बल्लेबाज थे उनका बल्ला बोला भी दोस्तों। किस प्रकार से स्वप्निल ने एक रनों की संख्या को आकार दिया था, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की थी स्वप्निल वाजेंद्री ने। यहाँ पर देखिए राज निजी 27 रन के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे, टीम का स्कोर है 32 रन, लेकिन उसमें अकेले अगर बात की जाए तो राज के नाम पर है 27 रन। खराब गेंद थी, शॉर्ट पिच, पटकी हुई गेंद थी, इस पे मात्र जोरदार प्रहार किया है कल्पेश खोपकर ने। बड़े दूर से खेला था क्योंकि आउटसाइड दी ऑफ स्टंप भी निकल रही थी गेंद। हो सकता है अगर गेंद छोड़ भी देते तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता वाइड भी जाती, या तो हल्के बल्ले से खेलते तो शायद 4 रन भी मिल सकते थे। जोर से खेलने का प्रयत्न था और कहीं ना कहीं मात्र एक ही रन पे संतुष्ट होना पड़ा। 33 रन, 57 रनों की मजीद दरकार है। भावेश जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी की थी, खराब गेंद, यहां पर देखना है कैच हो सकता है। आसान सा कैच ड्रॉप किया, ये जीवनदान बहुत ही महंगा साबित होगा आने वाले समय में। और कैच किससे छूटा है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद नीलेश है गेंद के नीचे, और नीलेश जैसा अनुभवी खिलाड़ी जो कि बिल्कुल गेंद और हाथ में भी नहीं उनके लगी, बीच का जो गैप था हाथ और पेट के बीच का। नो बॉल, अंपायर का इशारा। अच्छा चेक करो, ओके बीमर चेक किया जाए। मुन्ना भाई पठान इशारा देते हुए, अकॉर्डिंग टू रूल उन्हें भी पता है और वो नहीं चाहते कि किसी भी टीम के साथ नाइंसाफी हो। बैट्समैन कॉल है, ओके नहीं, यह फेयर डिलीवरी है। हमारे मशीन ऑपरेटर जीतू बता रहे सर ये फेयर डिलीवरी थी। ऐसा लगा भी था शायद कि ये स्ट्रोक खराब खेला था राज ने, फुलटस गेंद थी, चाहते तो 6 के लिए भेज देते, लेकिन भाग्यशाली रहे कि नीलेश के हाथों वो कैच छूटा और उन्हें आगे मौका मिलने वाला है बल्लेबाजी के लिए। 28 के अपने निजी स्कोर पर पहुंचे, टीम का स्कोर 33। हेलो, तो दोस्तों कल्पेश खोपकर ऐसे बल्लेबाज है जिनकी यादगार पारियां राधाकृष्ण चिकनी की टीम के लिए उन्होंने कई मर्तबा खेली भी है और आज जरूरत है, लेकिन यहां पर गलती कर बैठे थे कि हवा में गेंद आशु चिंदरकर, एक और कैच छूटा। अब ये 2 भाग्यवान वो खिलाड़ी है जिनके ये जीवन दान आने वाले समय में मात्र तेलवड़े फाइटर को बहुत ही निराश करने के जाएंगे, क्योंकि देखिए 2 जीवन दान और उसके बाद अभी भी हम देख रहे हैं कि रनों की संख्या लगभग 42 रन। अब 13 गेंदे 48 रनों की मजीद दरकार है। 42 रन हो चुके हैं 17 गेंदों में, मात्र 13 गेंदे और जीत के लिए 48 रनों की आवश्यकता। आवेश इस मर्तबा हवा में खेला हुआ ये हवाई सफर बिना पासपोर्ट के गेंद को सीधे भेजा 6 रनों के लिए। देखिए 18 गेंदे 48 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, मात्र बची हुई 12 गेंदों में 42 रनों की जरूरत। जीवन दान मिलने के बाद उसका उपद्रव किस तरह से होता है, ऐसी कई मिसालें दोस्तों मैंने लगातार 3 दिन में दी भी है, और जिसकी ताजा मिसाल हमने देखा था 20 के वर्ल्ड कप में। हाल ही में जो 20 का वर्ल्ड कप खत्म हुआ था, मैथ्यू वेड का एक झेल छूटा था हसन अली के हाथ से शाहीन अफरीदी की गेंदबाजी पर। किरण मोरे की भी मैंने आपको याद दिलाई, 1990 का वो मुकाबला इंडिया और बनाम इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में 33 के स्कोर पर दोस्तों ग्रैम गुज का कैच छोड़ा था किरण मोरे ने, और उसके बाद किरण मोरे ने बनाए थे 333 रन। न सिर्फ 333 बनाए थे बल्कि वो टेस्ट भी जीता था।
पे जब जब कैच छूटा है उसने ऐसे कई इतिहास बनाए हैं दोस्तों। यहाँ पर भी कैच छूटा, क्या यहाँ पर एक नया इतिहास रचा जाएगा? क्योंकि 48 रन हो चुके हैं, 42 रनों की जरूरत। फिर से एक मर्तबा आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास किया था, बड़े ही दूर से खेलने का प्रयास, पीछे बैकफुट पे जाके खेलने का प्रयास, मात्र 2 रन मिले। मुझे ऐसा लगता है कि शायद थोड़ी सी मिसफील्डिंग हुई और यहाँ पर अर्धशतक पूरा हो गया है खेड़ेकर की टीम का। 50 रन मुकम्मल हो गए हैं। हालांकि खामोशी सी छाई हुई है, मुझे ऐसा लगता है खेड़ेकर के खेमे में 50 रन मुकम्मल किए दोस्तों। राज ने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की और अब उनका साथ देने के लिए कल्पेश खोपकर कहीं ना कहीं राज का हौसला अफजाई करते हुए, देखिए क्या बेहतरीन स्ट्रोक। ये गेंद आप सीमा रेखा के अंदर रोक नहीं पाओगे, बिल्कुल। जिसमें शानदार चौके और 3 चौके और 3 छक्के शामिल है। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। देखिए किस तरह से निडर होकर बल्लेबाजी कर रहे, कोई भी दड़पन या कोई भी प्रेशर उन्होंने अपने ऊपर आने नहीं दिया है। हालांकि क्रिकेटर के जिंदगी में दबाव और प्रेशर आते रहते हैं, सभी जानते हैं। इस मर्तबा थोड़ी सी फुल डिलीवरी और 1 बाउंस के बाद गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। नक्कीच या ठिकाणी पंच हिरामन सरकारजी पण आपल्याला डुलताना दिसत आहेत या गाण्यावरती। त्यांच्यासाठी नक्कीच ताल्या व्हायला पाहिजे, कारण आलेल्या रसिकांचा ते सुद्धा मनोरंजन करतायत। इस 4 रन के साथ यह रनों की संख्या अब 60 ना 58 रन, 32 रनों की जरूरत है। देखिए क्या तेज तर्रार बल्लेबाजी हो रही है और उतनी बढ़िया, लेकिन कच्चा क्षेत्र रक्षण गेंद पर बढ़िया, अच्छा बहुत अच्छा आए थे। और देखना यहाँ पर क्या फैसला आता है। बिल्कुल अंपायर जी ने थर्ड अंपायर का कॉल किया है, रिव्यू मांगा है। थर्ड अंपायर का कॉल है अंपायर की तरफ से। अब बिल्कुल जीतू के आगे की जिम्मेदारी है। फील्डर कॉल है, ओके। क्या 2 मुकम्मल है या बल्लेबाज आउट है? जीतू की मात्र अब कसौटी है। दोनों ही टीम के 12 खिलाड़ी हम यहाँ पर देख रहे हैं। उसी तरह से मुरुट प्रीमियर लीग के उपाध्यक्ष नितेश पाटिल बिल्कुल एकदम करीबी मामला देख रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते किसी के भी साथ नाइंसाफी हो। बल्लेबाज नॉट आउट, भाग्यवान रहे यहाँ पर राज। 2 रन मुकम्मल, 60 रन मुकम्मल। और इस तरह से अब 30 रनों की मात्र जरूरत बची हुई 8 गेंदों पर, है ना। 8 गेंदे 30 रन, क्या मुकाबला होने को है दोस्तों। देखिए बिल्कुल हार मानने को तैयार नहीं है। ये होता है योद्धा दोस्तों, परिस्थितियों का सामना करना ये अहम होता है। 8 गेंदे और 30 रन, बिल्कुल हारने के लिए तैयार नहीं है दोस्तों राज। तो सांगतोय अशा कठीण स्थितीमध्ये स्वतःला सांगतोय की शर्यत अजून संपली नाही, कारण मी अजून जिंकलेलो नाही आहे, मला हा सामना संपवायचा आहे। त्याचा हा स्वप्न पूर्ण होतंय कि काय? नीलेश अगली गेंद राज के लिए, सीधे खेला था, फॉलो थ्रू में बढ़िया क्षेत्र रक्षण और यहाँ पर मात्र राज की इनिंग का खात्मा।
कीमती रन बनाए, लेकिन पहले बाल बाल बचे थे और आखिरकार आउट भी उसी तरह से हुए, यानी कि रन आउट। 30 रनों की अभी भी दरकार है बची हुई 7 गेंदों पर। अच्छा मुकाबला दोस्तों, नीलेश ने बढ़िया क्षेत्ररक्षण किया था। धीमी गति की गेंद, यहां पर कल्पेश को भी अपने बिछाए हुए जाल में फंसा दिया। तो एक के बाद एक, 2 झटके, 2 विकेट का पतन मात्र हमने देखा दोस्तों। पहले राज जो कि रनआउट हुए थे, और अब हमने देखा है कल्पेश खोपकर को बैक टू द पवेलियन लौटते हुए। यानी कि अब 2 नए बल्लेबाज सुशांत खेड़ेकर और सरोज, दोनों के अंदर भी क्षमता है, प्रतिभा है, लेकिन 6 गेंदे और 30 रन हो गए, यानी कि 5 छक्के लगाने हो गए। गेंदबाज कौन होगा यह देखना बहुत ही दिलचस्प होगा, मजेदार होगा, रोमांचक होगा। नीतू भी आ चुके हैं। पहले दिन में नीतू ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की थी। एक ओवर में, एक मुकाबले में 4 विकेट, दूसरे मुकाबले में 3 विकेट, इस तरह से कुल मिलाकर लगभग 7 विकेट नीतू के नाम है। MSK, किरण जायसवाल, सूरज सेलके, नीरज जोशी और सौरभ कमाने। टॉस शुभम घरत ने जीता है अपना फैसला। गणेश भी बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है। फील्डिंग सुरई के गणेश, जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी की थी, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। मूर्ति लहानपन कीर्ति महान। और अब 6 गेंदे और 30 रनों की जरूरत। बहुत ही अच्छा मुकाबला होगा दोस्तों इसके बाद वाला मुकाबला। ऋतिक ने भी बहुत ही शानदार एक छक्का जड़ा था, अपने टीम को जीत दिलाई थी। कौस्तुभ 11 वाउडुंगी को 30 रनों की आवश्यकता। खराब गेंद, इस प्रकार की गेंद आप मुझे नहीं करा सकते सरोज, मेरा नाम है सरोज। के मायने होते हैं दोस्तों कवल का फूल, और कवल कीचड़ में उगता है। देखिए ये कवल यहाँ पर अगरदांडा के मैदान पर अपनी खुशबू और अपनी चमक, अपने जो एक लुभावना, एक उसका रूप होता है दोस्तों कवल का, हमारा राष्ट्रीय फूल भी है। हालांकि गुलाब और कवल, और ये क्या दूसरा छक्का, यस। माननीय मोहिद्दीन भाई शेख, माजी नगरसेवक मुरुड नगर परिषद, यांचा सुद्धा या ठिकाणी आगमन झालंय। नक्कीच आम्ही त्यांचा सुद्धा हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो। मित्रांनो, मैच बहुत ही लुभावना, और इसके बाद सलमान का मुकाबला भी है। अपने बेटे को इस मैदान पर खेलते हुए देखना चाहते हैं। 2 छक्के लग चुके हैं। यहाँ पर सरोज की इनिंग का अंत दोस्तों, बेहतरीन। ईश्वर, ईश्वर परमेश्वर का रूप, और हमने देखा था ईश्वर ने बोल्ड आउट में बोल्ड किया था, लेकिन अब 3 गेंदे और 18 रन। सुशांत, आहा, इस मरतबा सुशांत ने खेला है, लेकिन गेंद को लंबाई देने में नाकाम। ऊंचाई जरूर दी, लेकिन सरोज ने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की, राज ने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की, लेकिन दोस्तों
यहाँ पर स्टैंड एंड डिलीवर डाउन द ग्राउंड गेंद को भेजा है 6 रनों के लिए। ईश्वर के लिए भी होनी चाहिए। एक 6 से मैच हारा है। देखिए एक बात को ध्यान में रखे,